अच्छा, वेरिएबल का आपको पता चल गया ना कि इसकी टाइप हमने दी, नाम दिया। पहले हमने टाइप बतानी होती है। सी प्लस प्लस में टाइप बताना जरूरी है। कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जिसमें टाइप हमें नहीं बताना होती, लेकिन सी प्लस प्लस में हमें टाइप बताना होती है। टाइप पहले बताएंगे, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम रखेंगे और एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन हो जाता है। लेकिन आगे उसको जो वैल्यू असाइन करनी है उसके लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे और वैल्यू असाइन कर देंगे। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट। तो इसके अंदर मैंने किसी भी स्टूडेंट का नाम सेव कर लिया। तो अब ये मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है कि इसके अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग डाटा स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन उस सूरत में क्या, अगर हमें एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, मैं उनका डाटा स्टोर करूँ। तो उसके लिए मुझे मसला होगा कि मैं इसके अंदर अब 10 के 10 स्टूडेंट का डाटा स्टोर नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 10 लाइनें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक मुझे कहना पड़ेगा स्टूडेंट वन दिस, स्टूडेंट टू दिस, स्टूडेंट थ्री दिस। इस तरह मुझे 10 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो फायदा क्या हुआ हमें फिर? फायदा तो नहीं हुआ। प्रोग्रामिंग का असूल ये है कि आप लिखे कम और काम ज्यादा लें उससे। ठीक है, तो उसके उस मसले के हल के लिए अरेज आ जाती हैं। आप अरे के अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो अरे को डिफाइन करने का तरीका, अरे को किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, आप इसी तरीके से उसकी टाइप देंगे और आप जो है उसका नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा ये स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे का नाम स्टूडेंट्स रख रहा हूँ। और अब अरे वेरिएबल जब भी हम डिफाइन करते हैं तो उसके आगे ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या देते हैं, हम बताते हैं कि इसके अंदर कितने जो है कितना डाटा स्टोर हो सकता है। अगर हम स्टूडेंट्स की मिसाल लें तो कितने स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर हो सकता है। लाइक मैं यहाँ कहूँ कि 5 स्टूडेंट का डाटा स्टोर हो सकता है, तो इसके अंदर 5 स्टूडेंट का डाटा स्टोर होगा। ठीक है, तो अब अरे तो ये डिफाइन हो गई, लेकिन अभी इसको वैल्यू अगर हमने असाइन करनी है तो उसका तरीका क्या होगा? भाई विकास, ये जो आपने 5 लिखा है, ये कितने स्टूडेंट्स के हम डाटा एंटर करेंगे उसके लिए है, या मतलब कितने करेक्टर्स होने चाहिए उसके लिए है? नहीं, आप इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रही हैं। जब हम टाइप रखते हैं ना किसी भी वेरिएबल की करेक्टर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं जो भी नाम रखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी वेरिएबल है मेरे पास या वाई वेरिएबल है। तो इसके आगे भी मुझे एक रे बना के उसमें बताना होता है कि कितने करेक्टर इसके अंदर होंगे। लाइक मैं अगर यहाँ 10 रखता हूँ तो इसके अंदर 10 करेक्टर होंगे। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल, ये अरे नहीं है। एक्चुअली ये अरे नहीं है, ये करेक्टर वेरिएबल है, सिंपल। ठीक है, इसके और इसके अंदर फर्क है। ठीक है, जब हम टाइप करेक्टर देते हैं तो उस वक्त हमें इन ब्रैकेट्स के अंदर ये बताना होता है कि कितने करेक्टर होंगे इस वेरिएबल में। ठीक है, और जब हम अरे बनाते हैं तो उसमें हम टाइप कुछ भी रखें, उसके अंदर हमें आगे ब्रैकेट के अंदर ये बताना होता है कि इसके अंदर डाटा कितने स्टूडेंट्स का आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जो भी डाटा है वो कितने चीजों का आएगा डाटा। ठीक है, ठीक। तो अब हमने एरे यहाँ पे बना ली है। अब इसको अगली बात आ जाती है कि इसको यूज किस तरीके से करना है। लाइक मैं इसके अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो अब इसके अंदर यूं समझें, ये भी एक बॉक्स ही है, लेकिन ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर मल्टीपल आगे बॉक्सेस हैं। जैसे हर घर में मसालों के लिए एक डब्बा होता है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ पार्टीशंस बनी होती हैं। ठीक है, तो जिसमें नमक मिर्च वगैरह के लिए अलग अलग बॉक्स होते हैं। तो आप इस तरह से इसकी मिसाल ले लें कि इसके अंदर हमने 5 आगे पार्टीशन की हुई है या 5 मल्टीपल आगे बॉक्स उसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर। तो अब हम पहले बॉक्स में क्या रखते हैं, दूसरे में क्या रखते हैं, एक ही बॉक्स के अंदर जो उसके अंदर पार्टीशन बनी है उसके अंदर हम क्या रखते हैं वो हमारी मर्जी है। तो जब भी अरे होती है ना, तो अरे के जो इंडेक्स नंबर है ना, इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर।
ठीक है, ये इंडेक्स नंबर है। तो ये जो इंडेक्स नंबर है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल 6, एक्चुअली यहाँ पे जब हमने 5 लिखा है तो इसका मतलब 5 ही है, ये यहाँ से 4 तक चलेगा। ठीक है, इसको ये नहीं ले लेना कि 5 तक जाएगा तो इसमें 6 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसके इंडेक्स नंबर 4 तक जाएंगे। ठीक है, जब हम डाटा स्टोर कर रहे होंगे, लाइक मैं अगर इंडेक्स नंबर पहले बॉक्स के अंदर कुछ स्टोर करना चाह रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे स्टोर कर लेता हूँ मैं, स्टूडेंट्स 0। तो अगर अब मैं सी आउट करवाता हूँ इसे तो मेरे सामने क्या आने वाला है? अली। बिल्कुल अली आने वाला है, क्योंकि मैंने 0 इंडेक्स पे क्या रखा है, अली। तो 0 इंडेक्स पे मेरे सामने अली आ जाएगा। तो यहाँ पे अली आ गया। ठीक है, तो आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि इंडेक्स नंबर पे हम कोई वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे कुछ रखना है तो मुझे यहाँ से इंडेक्स नंबर यहाँ चेंज करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाना होगी, लाइक 1। और यहाँ पे मैं अहमद रख दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो अब यहाँ पे अहमद सी आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम 5 स्टूडेंट्स का डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब अगला फिर सवाल कि भाई अगर हमने यहाँ पे अलग अलग ही लिखना है और 5 लाइनें ही लिखनी है तो फिर हम वेरिएबल ही बना लेते, सिंपल इस तरह से। तो उसके हल के लिए फिर हमारे पास लूप्स आ जाते हैं, मतलब एक ही काम कर रहे हैं ना हम। हमारे पास एक ही वेरिएबल है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो हम प्रकाश भी एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। प्रकाश भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही प्रोग्राम में हमने स्टूडेंट्स आगे 0 लिखे, अली आपने लिखा और स्टूडेंट्स 1 लिख के अहमद लिखा, जी तो वो सी आउट जब आपने उसकी आउटपुट निकाली तो वो सिर्फ अहमद और खाली अली की शो हुआ, दोनों एक साथ की शो नहीं हुए। इसलिए क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर 1 को यहाँ पे सी आउट करवाया है, हमने इंडेक्स नंबर 0 को नहीं करवाया। ठीक है, ओके। ठीक है, तो जी अगर ठीक। हम सबको करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यूं समझे कि फर्ज है लूप। ठीक है, उसके लिए लूप लाजमी चाहिए ही चाहिए। तो जब भी एरे आती है तो उसके साथ लूप्स का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, अगर आपने मल्टीपल डाटा के साथ काम करना है एरे के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने अगर एक किसी चीज को स्टोर करना है तो हम इस तरीके से मैनुअली कर लेंगे। लेकिन अगर हमने बाय डिफॉल्ट जैसे कि सर ने कहा अप्लाई का एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर उनका ये डाटा आप स्टोर करें, तो वो मल्टीपल डाटा स्टोर हो रहा था, यूजर से लेना था, तो ऑब्वियसली उसके लिए लूप चलना है। ठीक है, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि 5 स्टूडेंट्स का डाटा मैं यूजर से ले लूँ इकट्ठा, ठीक है, तो वो किस तरीके से लूंगा? ऑब्वियसली उसके लिए लूप आएगा। तो मुझे यहाँ लूप बनाना पड़ेगा, और लूप बनाने का तरीका आप सबको पता है। हम सबसे पहले इसके अंदर वेरिएबल बनाते हैं एक इंडेक्स नंबर के लिए, और उसको हम कर देते हैं 0 के इक्वल। मैं इसलिए करूंगा क्योंकि इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होने वाला है, अदरवाइज ये बाज़ 1 से भी स्टार्ट करना होता है, प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। तो अरे के साथ जब आप काम कर रहे हो तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम i इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन लगानी होती है कि लूप कब तक चलेगा, तो हम कहेंगे कि i जब तक लेस देन होगा 5 से, तो तब तक ये चलेगा। ओके, तो ये 5 मरतबा चलेगा। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 तक चलना है इसमें। उसके बाद मैं i को प्लस प्लस कर देता हूँ। इस प्लस प्लस का मतलब i प्लस 1 ही है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से काम करेगा। अब इसके बाद ये इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो भी लिखेंगे वो 5 मरतबा चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन लगाई है 5 मरतबा की। तो हम यहाँ पे सी इन करवा लेंगे सिंपल के सी इन हो जाए स्टूडेंट्स के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हम इंडेक्स नंबर कौन सा लिखें? हम 0 लिखें
हम 1 लिखें, हम 2 लिखें, क्या लिखें? अगर हम 0 लिखते हैं तो 5 दफा ये चलना है और हर दफा 0 इंडेक्स पे इसने स्टोर करते जाना है। इसी तरह कोई भी नंबर लिखें तो उसी नंबर को रिपीट करता जाएगा। तो समझ में आती ये बात है कि यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो लूप जितनी दफा चले, हर दफा वो भी चेंज हो। मतलब पहली दफा जब लूप चले तो 0 हो, दूसरी आई दफा चले, लिखेंगे। बिल्कुल आई लिखेंगे। तो ऐसा वेरिएबल हमारे पास आई है और हमने आई बनाया ही इसलिए है, ठीक है? तो आई के अंदर पहली दफा अगर हम इसके अंदर आई लिख देते हैं तो ये इसके इक्वल है, मतलब ये इस वक्त इसके अंदर क्या है, इस वक्त इसके अंदर ये है पहली दफा जब लूप चलेगा। जब दूसरी दफा चलेगा तो ये चेंज होके 1 हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह ये 4 तक जाएगा, मतलब 5 दफा चलेगा 0 से 4 तक, ठीक है? तो अब यहाँ पे डाटा 5 दफा स्टोर होगा। पहली दफा 0 इंडेक्स पे, दूसरी दफा 1 इंडेक्स पे, 3 2 3 एंड 4 इंडेक्स पे। तो हमारे जो अरे हमने 5 रिकॉर्ड्स की बनाई थी वो हमारा बिल्कुल डाटा उसी तरीके से स्टोर हो जाएगा। तो हम इसे स्टोर करके देखते हैं। मैं इसे सी आउट को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि सी आउट अभी हमें नहीं करवाना। मैं यहाँ पे एक नाम मैंने दिया, ठीक है? तो इसने 5 स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर लिया और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। क्योंकि हमने इससे आगे कुछ नहीं लिखा तो आगे कुछ भी नहीं हुआ। तो अब अगली बात आ जाती है, इन्हें दिखाया कैसे जाए। भाई विकास, लेकिन हमने सी आउट तो करवाया नहीं था, फिर वो सामने क्यों आया है? वो सामने नहीं आया, वो मैंने लिखा है तो वो नजर आ रहा है जस्ट। अच्छा ठीक है, आउटपुट नहीं मुझे बस। ठीक है, जी, आगे समझ। तो अब मैं उसे आउटपुट करवाने वाला हूँ। मैं आउटपुट दिखाता हूँ कि आउटपुट किस तरीके से आएगा। तो आउटपुट के लिए भी ऑब्वियसली लूप ही चलना है क्योंकि हमने सिर्फ एक का आउटपुट नहीं दिखाना। लाइक मैं इसके बाद एक दफा वैसे दिखा देता हूँ कि मैं सी आउट करता हूँ स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने जस्ट सेपरेट करने के लिए वैसे लाइन लगाई है, ऊपर से आउट करवाई है। तो यहाँ पे मैंने फिर से डाटा डाला। अच्छा, ये 5 स्टूडेंट्स का डाटा मैं पुट कर रहा हूँ और इंडेक्स नंबर 2 पे इस वक्त क्या है? 0 पे विकास, 1 पे अली अली। और 2 पे काशिफ है, ठीक है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे विकास है, 1 पे अली है और 2 पे काशिफ है। तो नीचे प्रिंट क्या होना चाहिए? काशिफ। तो मैं इंटर करता हूँ तो क्या यहाँ पे आउटपुट आ रहा है? काशिफ, ठीक है? काशिफ। तो हो क्या रहा है कि हर इंडेक्स पे डाटा स्टोर हो रहा है और हमारे पास अगर अब एक डाटा तो हमने इस तरह शो करवा लिया, लेकिन अगर सब स्टूडेंट्स को हमने शो करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए फिर लूप ही चलाना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दोबारा लूप जो है वो चलाऊंगा और इस वक्त इस दफा भी सेम कंडीशन के साथ ही चलेगा, वही चीज सेम। इस दफा मैं सी आउट करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स और इसके अंदर अब फिर आई ही आएगा ऑब्वियसली के हम, क्योंकि हम सबको करवाना चाह रहे हैं। और साथ में एंडल भी लगा देता हूँ। तो अब देखते हैं। तो सब स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे, यानी अरे पूरी यहाँ पे प्रिंट हो रही है अब, ठीक है? सी आउट हमने पूरा जितने भी रिकॉर्ड थे अरे के अंदर वो हमने यहाँ पे कर लिए। तो ये अरे का यूज है कि अरे को बनाते किस तरह है, अरे के अंदर डाटा सेव कैसे करते हैं और उसको
सी आउट कैसे प्रिंट कैसे करते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन किसी का कोई बात समझ ना आई हो तो वो पूछ ले, मैं किसी और अंदाज से कोशिश करूंगा कि उसको मैं समझा दूं आसान अल्फाज में। अगर नीचे कंडीशन लगाना लाजमी थी, मतलब वहीं पे हम इकट्ठे नहीं थे कर सकते जहाँ पे अपने फर्स्ट टाइम कंडीशन लगाई है, लूप लगाया है, तो सीन और सुई आउट इकट्ठा करवा देते तो। तो फायदा क्या होता है, क्योंकि देखो लूप एक दफा चल रहा है, एक लूप चल रहा है, आपने सी इन करवाया उसे साथ ही सी आउट करवा दिया, तो वो जैसे सी इन किया है ना तो उसके नीचे फॉर एग्जाम्पल मैंने अली नाम लिखा, इंटर किया तो नीचे फिर अली पहले लिखा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो बल्कि एरर आएगा क्योंकि आपने एक लूप लगाया है। हाँ, या तो एरर आ जाएगा या फिर जैसे ही आप नाम लिख के एंटर करेंगे तो नीचे नाम लिखा आ जाएगा दोबारा फिर वही, ठीक है। तो डबल डबल अच्छा नाम बस लिखे आ जाएंगे, तो हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डाटा स्टोर करना था, ठीक है। तो इस लूप में हमने डाटा स्टोर किया, इस लूप में हमने डाटा प्रिंट किया रे से, ठीक है। तो जहां भी रे होगी सेम डाटा सेम ये तरीका फॉलो होगा। उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, अगर 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर वट एवर जो भी नंबर है वो बस यहाँ पे चेंज होगा, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होना, यानी सेम कि रहेगा। विकास भाई पहले हम क्या नाम है नेम्स इनपुट करेंगे, फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगी उसकी। ऑब्वियसली जब तक कोई इनपुट नहीं दी तो आउटपुट नहीं मिलेगा, इनपुट पहले जरूरी होती है, ठीक है। इसी वजह से तो वो गेटर सेटर के फंक्शन के अंदर सेटर फंक्शन को पहले रखा जाता है, क्योंकि आप इनपुट पहले देते हैं फिर आउटपुट लेते हैं। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया आई थिंक। अगर नहीं हुआ तो जो नहीं बोल रहे मैं कुछ नहीं कर सकता उनका। हो ये गया। जो है वेरिएबल्स जो है हम लोगों ने मेन फंक्शन में करवाया ना डिक्लेयर, तो इसको हम पहले नहीं करवा सकते? इस चीज को ये जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाया हमने इंटीजर x इज इक्वल टू 1। हाँ हाँ ऊपर करवा सकते हैं। ऊपर और में इसमें फर्क क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे कर दूं तो ठीक है ये, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, मतलब अगर मैं यहाँ करता हूँ और यहाँ करता हूँ तो दोनों में क्या फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो जो भी वेरिएबल मैं डिफाइन करूंगा डिक्लेयर करूंगा वो सिर्फ विद इन दिस फंक्शन काम करेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, तो फिर वो ये वेरिएबल जो है मैंने कोई और यहाँ नीचे फंक्शन बनाया हुआ है तो उसमें काम नहीं करेगा, ये जो इधर बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर बनाया है तो फिर इसके आगे मैंने जितने भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट कार्स के नाम का, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है जो कि यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें बने हुए किसी वेरिएबल को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर वो वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया है तो मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ और यहाँ भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ जो वेरिएबल ये बनता ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा ना? जी मैं अभी यही कहने लगा था कि जो वेरिएबल यहाँ पे बना होता है ना, यहाँ पे मेन फंक्शन से ऊपर, तो इन इन वेरिएबल्स को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और जो फंक्शन के अंदर बने होते हैं यहाँ पे बट अगर कहीं भी इस फंक्शन के अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर कहीं भी बना होगा वो लोकल वेरिएबल होगा, ठीक है। तो लोकल ग्लोबल में फर्क ये है। और बाहर हम सिर्फ उसी सूरत बनाते हैं वेरिएबल अगर हमने वो मल्टीपल फंक्शंस के अंदर उस वेरिएबल को यूज करना हो, अदरवाइज हम ऐसा नहीं करते। भाई विकास, अगर हमने ये जैसे आपने अभी अंदर लिखा हुआ मेन फंक्शन के इंडेक्स 1, हम जो आपने दूसरा वो गेट कार का फंक्शन है उसके अंदर ये सेम यूज कर सकते हैं ना, अलग से बना के? अलग से बना सकते हैं लेकिन हाँ, आजकल नहीं हमें मतलब नेम वगैरह यही हो सकते हैं ना, मतलब एक्स ऐसे ही रख सकते हैं ना, क्योंकि वो तो सिर्फ उसी के अंदर रखा है ना हमने। वो डिपेंड करता है। अभी कुछ रियल वर्ल्ड कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसी चीज सामने आए ना तो उससे ज्यादा समझ आती है। अभी मैं बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वेरिएबल क्या है, अरे क्या है, अरे में डाटा कैसे सेव करते हैं, अरे से डाटा कैसे रिट्रीव करते हैं। तो ये चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो ठीक। दैट्स इनफ, ठीक है। इसके बाद आगे हम चलते हैं फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। मैं सबको रिमूव नहीं कर रहा इस वक्त कि मे भी इसकी जरूरत बाद में पड़ जाए। ये जो फॉर लूप होता है इसको हम लोगों ने सी आउट से पहले लगाना होता है या कहीं पे भी लगा सकते हैं?
जहां मर्जी लगाएं, जहां जरूरत पड़ती है वहां लगा देंगे। सी आउट की इस तरह की कोई ठीक वो है। कंडीशन नहीं है कि इसको सी आउट से पहले लगाना है या जहां लगाना है। अभी मैं इसको जरा क्लियर कर दूं कि फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, और उसको यूज कैसे करते हैं। आई थिंक वो क्लास के साथ ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो मैं पहले क्लास को कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फंक्शन को गेटर सेटर के अंदर ही कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। तो क्लास किस तरीके से बनाते हैं, क्लास बनाने के लिए आपको क्लास वर्ड लिखना होता है और आगे आप क्लास का नाम दे देते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक मैं ए ही नाम दे रहा हूँ, सर भी ए ही ज्यादा देते तो मैं ए बी से ही कर लेता हूँ। तो ये नाम हमारी मर्जी है, जो देना चाहो आप दे सकते हो। और नॉर्मली ये ए बी सी नहीं चल रहा होता, ये आपके सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, आप किस तरह का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ये क्लास क्या काम कर रही है। तो आप रेलिवेंट नाम देते हो, ठीक है, हमेशा। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये जो है ना मीटिंग खत्म होने वाली है 10 मिनट के बाद, तो अगर बीच में खत्म हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे रेलिवेंट नाम देंगे, लाइक अगर हमारा कोई ऐसी क्लास हम बना रहे हैं जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज के साथ कुछ कर रहे हैं, तो हम इसका नाम एम्प्लॉय रख सकते हैं, ठीक है। तो रेलिवेंट नाम के क्लास का नाम पढ़ते ही समझ आ रहा है कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि हम कुछ खास काम नहीं करने वाले, तो मैं ए नाम दे रहा हूँ। तो इतना करते ही हमारी एक क्लास डिफाइन हो गई है, यहाँ पे क्लास बन गई है हमारी, जिसका नाम क्या है, ए है। अब इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक हम वेरिएबल बना सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ बनाया था, ठीक है। इसी तरह हम फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने वेरिएबल भी बना लिया, हमने फंक्शन भी बना लिया। ये पहले हमें पता है कि किस तरीके से बनता है। फंक्शन बनाने के लिए आप उसकी भी टाइप पहले देते हो, फंक्शन का नाम देते हो, और उसके बाद आप ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है। इस पैरेंथेसिस का क्या मकसद होता है वो मैं आगे समझाऊंगा। उसके बाद आप ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो उसकी फंक्शनैलिटी होगी उस फंक्शन की, ठीक है। तो अब ये तो हमने बना दिया, लेकिन क्लास की जब भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है ना एक्सेस मॉडिफायर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर ये होते हैं कि जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कह लें, प्रॉपर्टी कह लें। तो इन्होंने ये कहाँ से एक्सेस हो सके और कहाँ से ना हो सके, ठीक है, ये चीज कहलाती है एक्सेस मॉडिफायर। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये विद इन दिस क्लास ही ये सिर्फ एक्सेसिबल रहे, तो हम इसको प्राइवेट रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये वेरिएबल विद इन दिस क्लास एंड विद इन द चाइल्ड क्लासेस, मतलब इसकी जो भी चाइल्ड क्लासेस होंगी जो इनहेरिट करेंगी इसे, तो उनमें भी अवेलेबल रहे, तो हम उसको पब्लिक या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड जो है वो सिर्फ एक चाइल्ड क्लास में ही यूज हो सकेगी, एक्सेस कर सकेगी सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास। और अगर हम इसको पब्लिक कर देते हैं तो फिर कोई भी चाइल्ड क्लास से कहीं भी उसे यूज किया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक्सेस मॉडिफायर का फंड है, तो कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ नहीं देते, एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते, तो प्राइवेट होता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ इस क्लास के अंदर ही वो यूज हो सकेगा, इस क्लास से बाहर नहीं यूज हो सकेगा। अब ये मैंने वेरिएबल बनाया है या फंक्शन बनाया है, तो ये सिर्फ इस क्लास के अंदर ही यूज हो सकेगा। इसको वेरीफाई तो सर ने भी करके दिखाया ही हुआ है, लेकिन अगर करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर आके अब मैं इस क्लास को यूज करना चाहता हूँ, तो तरीका क्या है, मैं क्लास का नाम लिखूंगा और जो भी जिस नाम से इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ मैं वो यहाँ पे दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एबीसी, ओके। तो ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया है एबीसी, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने एबीसी। तो अब एबीसी और डॉट लगा के मैं इसके अंदर जो कुछ है उसे एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि सब कुछ तो प्राइवेट है, तो हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, इस वजह से यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। ओके,
तो अगर हम चाहते हैं कि इसको यूज करें यहाँ पे, तो उसके लिए हमें आप इसको पब्लिक करना होगा। ठीक है, अगर इसे पब्लिक कर दिया इसका मतलब है कि अब ये यहाँ पे एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर मैं abc डॉट करूंगा तो यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। इसको आई थिंक इंटरनेट की वजह से नहीं हो रहा। ओके, मैं इसको ओके, पब्लिक के स्पेलिंग गलत है जिसकी वजह से वहां पे एक्सेस नहीं हो रहा था। तो वकास भी जो आपने फंक्शन लगाया है, ये हम वही फंक्शन यूज करते हैं जो सेटर फंक्शन है, सेटर और गेटर जो हम यूज करते हैं, हाँ हाँ, ये उसी को सेट इंडिकेट कर रहे हैं ना? नहीं, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अभी मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि फंक्शन और इसको वेरिएबल को किस तरह से एक्सेस करना है। ठीक है, ठीक है। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे वन जो है वो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, किस तरह आ रहा है कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे यूज किया जो कि इस क्लास के अंदर है। कैसे यूज कर सका हूँ, क्योंकि पब्लिक है। और अगर मैं अब यहाँ पे दिखाऊंगा तो अब ये इंडिकेट खुद ही से बता रहा होगा कि ये अवेलेबल है। इसमें डॉट लगाता हूँ तो ये बता रहा है कि ये चीज हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो क्लास का यूज तो मेरे ख्याल में आता ही होगा। गेट और सेटर का इसके अंदर क्या फिनोमेना है वो अक्सर स्टूडेंट्स को तंग करता है कि सेटर और गेटर क्या है। तो सेटर और गेटर कुछ भी नहीं है। ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हमने इसका नाम सेटर और गेटर ही रखना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेटर और गेटर सिखाते हुए सी प्लस प्लस को आमतौर पे इसलिए बताया जाता है इसी नाम से कि रेलिवेंट नाम है। सेटर फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हम वैल्यूज को सेट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, और गेटर फंक्शन इसे उल्ट मतलब ऐसे फंक्शन जिनको हम वैल्यूज को गेट करने के लिए बनाते हैं। अब वो नाम भी डिफरेंट हो सकते हैं और एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं एक ही क्लास में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जरा पता रहे कि प्राइवेट है। वैसे तो प्राइवेट अगर रखना है तो प्राइवेट लिखने की जरूरत होती नहीं है। ओके, तो अभी उसकी बात कर लेते हैं सेटर और गेटर की। तो मैं इम्प्लॉय वाले प्रोग्राम को बनाऊं या सिंपल वैसे करके दिखा दूं, बात एक ही है। लाइक हम चाहते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज हो और वो सम हो के हमारे पास शो हो। लेकिन जैसे कि सर कहते हैं कि क्लास के अंदर सेटर और गेटर को आपने यूज करना है, तो उस तरीके से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। आप यहाँ पे ये समझें कि इस वक्त कुछ भी नहीं है क्लास के अंदर। क्लास सिर्फ हमने बनाई है कुछ भी नहीं। तो मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ और मेन के अंदर भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमारे पास एक खाली जो है वो प्रोग्राम है जिसके अंदर एक मेन फंक्शन बना हुआ है, एक क्लास बनी हुई है और क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है आपके। तो मैं सिंपल मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो वैल्यूज लेनी है यूजर से। तो उसके लिए क्या करना है कि आप वेरिएबल बना लोगे एक्स एंड वाई और उनमें वैल्यूज को स्टोर कर लोगे। ठीक है, सी इन करवा लिया हमने एक्स एंड वाई को। तो इतना करने के बाद इन इन लाइंस में क्या हुआ है सबको समझ आ रही होगी। अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो पूछ ले। हमने दो वेरिएबल बनाए हैं और उनके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर लिया।
ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया है और इसको हम रन भी करके देख लेते हैं कि यहाँ तक ठीक काम कर रहे हैं नहीं। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो उसके अंदर आप जब भी कोई पीस ऑफ कोड लिखें तो उसके बाद उसे टेस्ट ज़रूर कर लिया करें, उसको ऐसे ही चलते ना जाने दिया करें, क्योंकि फिर आप ज़्यादा लिख लेते हैं तो फिर आपको समझ भी नहीं आती कि गलती कहाँ पे है। वैसे तो ये खुद बता रहा होता है कि मसला कहाँ है, एरर क्या है, लेकिन अगर आपको एरर पढ़ना नहीं आता तो उस सूरत में अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करके देखते रहें। तो मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ यहीं से। तो अभी हमने इतनी 3 लाइनों में क्या किया है कि हमने एक्स और वाई वेरिएबल बनाए हैं और उसमें वैल्यू को स्टोर करवाया है एक्स और वाई के अंदर। तो यहाँ पे अगर ये इतना काम कर रहा है तो इसका मतलब है ठीक कर रहा है। मैंने 2 लिखा एंटर किया, 3 लिखा एंटर किया, तो प्रोग्राम खत्म हो गया। तो हमारा इतना काम ठीक हो रहा है। अब इनको हमने करना, फंक्शनैलिटी क्या है, सिर्फ इतनी सी है कि हमने सी आउट करवाना है, एक्स और वाई को सम करना है, बस। फंक्शनैलिटी तो इतनी सी है, लेकिन क्लासेस को यूज करना है इसके अंदर। मकसद क्लास को यूज करना सिखाना है। तो इसने 5 यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी सिर्फ ये है। अब मकसद ये है कि क्लास को यूज करना है, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली अगर हम इसी काम को क्लास के थ्रू करते हैं तो काफ़ी लंबा मेथड हो जाता है, लेकिन वो आगे जब आप प्रोग्राम बड़े बनाएंगे तो उनके लिए वो बहुत छोटा कर देता है कामों को। तो इसलिए हम इस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं कि क्लास को यूज़ किस तरह करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो चीज़ हमें करनी पड़ेगी वो इसके अंदर हम सेटर और गेटर फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे पैरामीटर पास करवाएंगे। एज अ पैरामीटर एक्स और वाई को पास करवाएंगे। पैरामीटर क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्राइवेट के अंदर, बल्कि अभी मैं नहीं बनाता, मैं पब्लिक के अंदर सेटर और गेटर फंक्शन बना लेता हूँ। तो पहले सेटर फंक्शन, सेटर फंक्शन मैंने बना लिया, ठीक है। इसकी टाइप टीचर रख देता हूँ और इस सेटर फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ डाटा पहले से आएगा, ठीक है। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक फंक्शनैलिटी बना रहा हूँ। सेटर फंक्शन में क्या है, एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है। मैं एक फंक्शनैलिटी बना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ उस फंक्शन को बनाते हुए कि आपको जब भी कॉल किया जाएगा, आपको जब भी यूज किया जाएगा तो आपको कोई डाटा पहले से दिया जाएगा, ठीक है। वो डाटा कितना होगा वो हम इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं कि क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम कहते हैं, आप फर्ज कर लें कि वो डाटा ए होगा जिसकी टाइप इंटीजर होगी और इंटीजर टाइप का बी डाटा होगा, ठीक है। हमें नहीं पता और बी में क्या आना है। हमने कहा फंक्शन साहब आप फर्ज कर लें कि आपके पास जो डाटा आपको दिया जाएगा वो ए और बी होगा, लेकिन उसकी टाइप इंटीजर ही होगी, ठीक है। तो 2 डाटा होगा इसके अंदर। डाटा की तादाद कितनी होगी, 2, ए और बी। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ ए और बी 2 ही है, तो 2 ही जो डाटा है वो इसे देना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमने इसे बता दिया। अब इसके अंदर क्या करना है वो बात की बात है। हम यहाँ आते हैं। यहाँ जब हम इसे कॉल करेंगे इस डाटा को, तो इस फंक्शन को यहाँ पे यूज करने का तरीका क्या है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं कहता हूँ abc डॉट और सेटर फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेटर फंक्शन को जैसे ही मैंने कॉल किया है ना, तो इसके अंदर अब मुझे यहाँ पे डाटा पास करवाना है, क्योंकि मैं एक सेटर फंक्शन को यूज कर रहा हूँ इस फंक्शन को। और इसको जब मैंने बनाया था तो मैंने बताया था कि आपको डाटा पहले से दिया जाएगा, और अगर इसे आप डाटा नहीं देंगे तो ये हमारी बात नहीं मानेगा, ये हमें एरर देगा। ये कहेगा आपने कहा था हम आपको डाटा देंगे और आप डाटा नहीं दे रहे तो मैं काम नहीं करता, ठीक है। तो जब भी इन पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखा है तो इसका मतलब, इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स। तो जब हमने इसको बताया कि आपको पैरामीटर दिया जाएगा, मतलब फंक्शन को बनाते हुए हमने को पैरामीटर दिए हुए हैं, तो उसको जब भी कॉल करेंगे तो वहां पे डाटा पास करवाना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डाटा पास करवाना है। अब हम यहाँ पे ऐसे भी पास करवा सकते हैं। मैंने 2 और 2 पास करवा दिया,
तो यहाँ पे ये इसे करके दिखा देगा जो हम करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेटर फंक्शन के अंदर हम ऐसा करते नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। a प्लस बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूँ ये काम नहीं कर रहा। जवाब क्या आ रहा है 4। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे पास क्या किया 2 and 2, ठीक है। तो हम काउंट किसे करना चाह रहे हैं? हम x और y को काउंट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे x and y लिख देते हैं, ठीक है। ये जो हमने बनाए थे ना, जिनके अंदर हमने सीन करवाई है वैल्यू x और y के अंदर, तो वो हमने यहाँ पे पास करवा दिया। अब जो हमें ये देगा वो कुछ डाटा बिल्कुल ठीक होगा। लाइक मैं यहाँ पे 23 कर रहा हूँ तो ये 5 दे रहा है। लेकिन अगली चीज ये आ जाती है कि सेटर के अंदर हम डाटा सिर्फ सेट करते हैं। मतलब सेट करने से क्या मुराद है, तो मैं वो चीज आपको समझा देता हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ गेटर वाला भी। तो मैंने एक और फंक्शन बना दिया गेटर, ठीक है। और इसके अंदर भी ये जो आपने सेटर फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल किया, ये जरा एक बार फिर से बता दीजिएगा बस। मेन फंक्शन में जो हमने किया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया है अपनी क्लास का। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और डॉट लगाते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी चीज है उससे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक पब्लिक चीजें हैं जो, ठीक है। तो पब्लिक इसमें सेटर था तो मैंने उसे यहाँ पे कॉल कर लिया। ओके, अब इसके अंदर जो है गेटर के अंदर मैं ये इसको दिखाऊंगा, जो भी इसका आउटपुट है गेट करूंगा, लेकिन इसके अंदर मुझे सेट करना है। सेट क्या करना है? आप यूं समझे कि आपके पास क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल है। लाइक मेरे पास यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, दो वेरिएबल्स हैं जिनकी टाइप क्या है? इंटीजर है। ओके, तो अब ये नंबर 1 और नंबर 2 आपको पता है कि मैंने प्राइवेट रखा है, और प्राइवेट डाटा जस्ट विद इन द क्लास यूज हो सकता है, यानी कि ये इस क्लास के अंदर अंदर यूज हो सकता है। इससे बाहर यहाँ पे ये यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि ये सेटर फंक्शन भी इसी क्लास में है, ये गेटर फंक्शन भी इसी क्लास में है, लेकिन ये पब्लिक है। आपको पता है कि प्राइवेट चीज को अगर पब्लिक में हम किसी तरीके से उसका आउटपुट दिखाएं तो वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं कि ये जो क्लास के वेरिएबल्स है ना, इनको हम ये डाटा असाइन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम सिंपली करेंगे क्या, हम कहेंगे कि num1 जो है वो इज इक्वल टू हो जाए a के, num2 जो है वो इज इक्वल टू हो जाए b के। मैंने क्या किया है, ये जो मैंने वेरिएबल क्लास के बनाए थे, मैंने उनको ये वैल्यू असाइन कर दी है जो इसमें पास होके आएगी। जो यहाँ से आएगी ना वो वैल्यू अब फंक्शन के अंदर मैंने इनको पास किया, ठीक है। यानी कि num1 के अंदर a वाली वैल्यू स्टोर करवा दी है और num2 के अंदर b वैल्यू स्टोर करवा दी है, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ से सीन नहीं करवा रहे, सीन हम मेन फंक्शन के अंदर करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे खुद से असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू, जो भी वैल्यू है a और b के अंदर, वो हमने num1 और num2 को असाइन कर दी है। तो सेटर फंक्शन का जस्ट इतना ही काम है कि वैल्यूज को सेट कर दे, ठीक है। ठीक है, अब अक्सर स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ बनाए क्यों है। तो आप बस अभी ऐसे समझ लें कि कोई भी हमारे पास अगर यहाँ वेरिएबल है, एक्चुअली सर समझाना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल है उनको डाटा कैसे असाइन किया जा सकता है बाहर से लाके, ठीक है। यहाँ पे समझाना ये मकसूद है, अदरवाइज इसे काम लंबा हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि काम तो लंबा हो रहा है, हम इतना घुमा फिरा के क्यों कर रहे हैं, तो वो फिर आप कंफ्यूज ही होते जाएंगे। एक्चुअली घुमा फिरा के इसलिए कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को समझाना मकसूद है। यहाँ पे सिर्फ जो बेसिक पॉइंट्स हैं उन्हें समझाना जरूरी है। ये काम आते हैं बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर, ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, ठीक है। तो आपको समझाया ये जा रहा है इसके अंदर कि प्राइवेट हमारे पास यहाँ पे क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कोई वैल्यू मेन फंक्शन से कैसे लाके असाइन कर सकते हैं,
ठीक है, तो उसके लिए सेटर फंक्शन का हम यूज करते हैं। और अब क्योंकि इसके अंदर अब ये देखें ना, अगर हम इसको ना करते, ये काम ना करते, मैंने ये नहीं किया, सेट नहीं किया, तो गेटर फंक्शन मेरे पास अलग है। अब मैंने इन गेटर फंक्शन को यूज करते हुए इन वैल्यूज को सम करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई वे नहीं है, मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप इन वैल्यूज को सेटर में लो और गेटर में आप इनके साथ कुछ कर लो, जो भी कैलकुलेशन करनी है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हो जब आपके पास क्लास का कोई प्राइवेट फंक्शन हो, जो प्राइवेट फंक्शन तमाम प्राइवेट जो वेरिएबल है वो तमाम फंक्शंस में यूज हो सकता है उस क्लास के अंदर अंदर। तो उसी क्लास का ये भी फंक्शन है, तो ये वेरिएबल तो यूज हो सकते हैं लेकिन ये नहीं यूज हो सकते। इनको सिर्फ ये फंक्शन ही जानता है, सेटर फंक्शन। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये काम किया। ओके, तो अब हम यहाँ पे जब काम करेंगे तो हम सिंपली यहाँ पे सी आउट करवा सकते हैं num1 प्लस num2। ओके, अच्छा, इसको मैंने ये काम तो करवा रही है लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं किया, तो मैं इसे यहाँ कॉल भी कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, तो अभी मुझे गेटर फंक्शन को यहाँ पे यूज करना है। तो बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फिनोमेना है गेटर और सेटर का। इसके अंदर कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लें। क्लास को कैसे यूज करते हैं ये भी मैंने बता दिया है। प्राइवेट विकास भाई एक क्वेश्चन है मेरा। जी 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 विकास भाई, हेलो जी जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है विकास भाई। जैसे हमने सेटर फंक्शन में जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उसमें इंटीजर ए और इंटीजर बी लिखे हमने, उसी तरह गेटर फंक्शन में हम कुछ नहीं लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स में? देखें, मैंने अभी बताया कि फंक्शन जब भी हम बनाते हैं ना, देखो फंक्शन क्या है। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है। फंक्शन हम अलग से कोई फंक्शनैलिटी बना के रख लेते हैं जिसे बार बार यूज किया जा सके। ठीक है, तो जब भी हमको फंक्शनैलिटी बनाते हैं ना, तो उसके अंदर इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या देना होता है? ठीक है, जब भी कोई फंक्शनैलिटी हम बना रहे हैं तो जो फंक्शनैलिटी है ना, उसे या तो कोई डाटा पहले से चाहिए या नहीं चाहिए। या तो कोई डाटा पहले से चाहिए या नहीं चाहिए, दो ही सूरतें होंगी। उसे या तो डाटा पहले से चाहिए है या नहीं चाहिए। अगर पहले से उसे डाटा चाहिए तो हम पैरामीटर पास करवाएंगे। हम कहेंगे आपके पास कोई डाटा आएगा। ठीक है, आपको डाटा दिया जाएगा। जब भी आपको यूज किया जाएगा, आपको डाटा फ्राहम किया जाएगा, तभी आपसे काम लिया जाएगा। और दूसरा, वो जिसके अंदर डाटा हम जब यूज करेंगे तो हम कोई डाटा फ्राहम नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर जो यूज हो रहा है वो हम यहीं कहीं से लेंगे, यानी लोकल डाटा होगा वो। जैसा कि सेटर फंक्शन के अंदर जो डाटा हाँ जी आया ठीक है विकास भाई। वो बाहर से आया, और गेटर फंक्शन के अंदर जो डाटा आया वो विद इन द क्लास आया, मतलब क्लास के अंदर से आया। इसलिए हमने यहाँ कुछ नहीं दिया और यहाँ हमने पैरामीटर पास करवाया। ठीक है, थैंक यू, समझ। ओके, चले, मेरे ख्याल में इतना काफी है आज। अगर बाकी जो विकास भाई भाई विकास ये मेल सेंड कर दीजिएगा प्रोग्राम जो आपने बनाया है। विकास भाई जी जी सिर्फ एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि यार एक प्रोग्राम सर ने दिया था, उसमें सिर्फ मैं ये पूछना चाहता प्रोग्राम में जो सीक्वेंस है उसके लिए हम क्या लाइन टाइप करते हैं, मुझे उस चीज का नहीं पता। कि जिस तरह हमने अब नेम आईडी और ये एक सीक्वेंस में लिखना है जिस तरह सर ने वो बताया था, वो हम कैसे कहाँ और किस तरह लिखते हैं, किस तरह से कॉल करते हैं, किस तरह क्या करते हैं? मैं आपकी बात जो है ना वो गेट नहीं कर पाया। मैं जरा एक दफा सेंड कर दूं। भाई विकास ये ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं फर्स्ट असाइनमेंट नहीं थी मिली जो टेबल की फॉर्म में कहा था सर ने। बिल्कुल विकास भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये क्या नाम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं टेबल आपने। की फॉर्म में शो कैसे करवाना होता है डाटा, वो चीज? हाँ जी, वही चीज। वो तो कुछ इतना लंबा फंडा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या है वो। अच्छा, वो चक्कर ये है
सिर्फ के मैं यहाँ पे अभी सिंपल कुछ करके दिखा देता हूँ। टैब्स को यूज किया होता है और कुछ भी नहीं है। लाइक मैं यहाँ पे देखो सी आउट करवाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा अब मैं चाहता हूँ इसके बाद काफी गैप हो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसके बाद काफी गैप हो, तो इसके लिए मेरे पास टैब होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ ये, ठीक है। इसका मतलब है टैब, ओके। मैं एक टैब दे रहा हूँ, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा क्लास, ओके। फिर मैंने टैब दी, उसके बाद मैंने कहा फोन नंबर, ओके। तो दैट्स इट। इसके बाद मैं सी आउट करवा रहा हूँ डाटा, जो भी डाटा है। तो अब वो डाटा मेरे पास फॉर एग्जांपल आप फर्ज कर लें आपके पास, क्योंकि इस तरह से ही नहीं होगा, तो आप फर्ज कर लें आपके पास वेरिएबल्स में डाटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ नेम, और असाइन भी कर देता हूँ नेम इक्वल टू साहिब, क्लास मैं कहता हूँ ADP, ठीक है। इसी तरह लास्ट वन है हमारे पास सेल, और इसके अंदर हम कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारे पास डाटा है वेरिएबल्स के अंदर, ओके। तो अब यहाँ पे अगर हमने इसको सी आउट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा सी आउट हो जाए नेम, ठीक है। अब नेम के बाद हमारे पास क्या है, 3 टैब्स है, ठीक है। तो मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ 3 टैब्स, 1 टैब, 2 टैब, 3 टैब, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, फोन नंबर, तो मैं कहता हूँ सेल, देन फिर 3 टैब्स हैं, ओके। और उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉरी क्लास पहले थी, तो ये क्लास आ गई और ये आ गया सेल, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद हमें एंडल भी डालना था, जो मैं भूल गया, तो यहाँ पे एंडल भी डाल दें आप। अदरवाइज बैकस्लैश एन का मतलब न्यू लाइन ही होता है, एंडल की जगह आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये टैब है, ओके। मैं इसको ओके क्लास यहाँ पे अच्छा एक एरर आया तो ये एरर क्यों आया, ये एरर इसलिए आया कि क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है। जैसे कि क्लास जब हम बनाते हैं तो तब हम क्लास लिखते हैं, तो इस वजह से एरर दे रहा है। तो मैं सिंगल एस के साथ इसे क्लास कर देता हूँ यहाँ पे, और अब इसको रन करता हूँ, तो ये बिल्कुल टेबल के फॉर्म में आ गया। दैट्स इट, ये काम किया होता और कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच विकास भाई, बहुत शुक्रिया। विकास भाई हम सेट डब्ल्यू भी तो यूज कर सकते हैं ना, वो भी तो मेथड है। बहुत सारे मेथड हैं, आप देखें वो बकायदा फंक्शन है ना। तो एक इजी वे मैंने बताया कि वो टैब्स से दिया होता है नॉर्मली, तो इजी वे आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा। जिस तरह आप न्यू लाइन के लिए आप बैकस्लैश एन यूज करते हैं, इसी तरह टैब के लिए आप बैकस्लैश टी यूज कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।